स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बीकॉम सेमेस्टर 2 के कंपनीज लॉ के चैप्टर नंबर 3 दैट इज कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs। तो आज का भी ये जो सेशन रहेगा वो कंपनी लॉ को डेडिकेटेड रहेगा और आज इसके सेशन में हम लोग आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। और ये एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज देखने मिलेगा बिना किसी चेंज के। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने स्कूल ग्रुप, अपने कॉलेज ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज इस सेशन में स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने इससे पहले हमारे इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूंगा कि कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन के ऑलरेडी 2 वीडियोस हमने डाले हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए और पार्ट 2 जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप इसको शुरू करेंगे पार्ट 3 को, क्योंकि चीजें जब सीक्वेंस में होती हैं तो समझ काफी अच्छा आता है। और आप यकीन मानिए अभी तक आपने किताब नहीं भी छुआ है लेकिन आप हमारे MCQs को कवर कर लेते हैं तो इसकी एश्योरिटी मैं देता हूं कि आप अपने एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसकी एश्योरिटी मेरी तरफ से है आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारे इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 51 में आपके सामने है कि एवरी डायरेक्टर सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी। एवरी डायरेक्टर सब्सिक्वेंट टू द what first director shall be appointed by the company in annual general meeting. Option number B is board meeting. Option number C is extraordinary general meeting and option number D is either A or C। कर लीजिए इसको either A और C कर लेंगे इसको। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी डायरेक्टर, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से जितने भी डायरेक्टर्स हैं दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय आइदर इन एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, आइदर इन एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है कि एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर shall not hold office for a period dash। ऑप्शन ए इज ऑफ मोर देन 3 years। ऑल्टरनेट डायरेक्टर मैक्सिमम कितने दिनों तक अपने ऑफिस में रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए कि मोर देन 3 years, ऑप्शन नंबर बी मोर देन 5 years, ऑप्शन नंबर सी आफ्टर द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग and option number D is longer than permissible to the director in whose place he has been appointed। मतलब कि जिसके प्लेस पे वो अपॉइंट हुआ है वो जितने दिन तक चाहे वो रह सकता है। ऑप्शन नंबर E is till when the director is in whose place he has been appointed returns to India। जिसके जगह पर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है वो इंडिया जब तक नहीं आ जाता। एंड नंबर F is either 4 और 5, यानी कि either ऑप्शन नंबर 4 और 5 दैट इज मींस कि आइदर D एंड क्या E। तो आपसे जो ये पूछा है वो है ऑप्शन नंबर A इज 1, B इज 4, C इज 5 एंड D इज 6। तो सर इसका आप लोग ना एक काम करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये सही तरीके से दिया नहीं है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे आइदर 1 A B। इस क्वेश्चन को एक काम करेंगे आप स्किप करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को जरा देख लेता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे ऑप्शंस में कुछ गलत नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे साहब। हालांकि यदि इसका आंसर यदि इतने में ही इसका आंसर बताना हुआ तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर F जो है वो करेक्ट है, यानी कि अल्टरनेटिव डायरेक्टर जो है वो कब तक डायरेक्टर रह सकता है? तो जब तक जिस व्यक्ति के पोजीशन में वो अपॉइंट किया गया है जब तक वो उसको परमिशन देता है तब तक रह सकता है, ठीक है, या फिर जब तक जिस डायरेक्टर की जगह पर वो अपॉइंट किया गया है जब तक वो इंडिया वापस नहीं आ जाता तब तक रह सकता है।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 52 का यदि आंसर हम लिखना चाहें तो आंसर आप लिख सकते हैं दैट इज आइदर 4 और 5 विच एवर इज अर्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट provision for appointment of nominee director are provided under dash of the Companies Act 2013, यानी कि नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में कौन से सेक्शन में प्रोविजन दिया गया है। तो बस आप अच्छे से याद रखेंगे, इट इज गिवन इन सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया है हमें नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी आर प्रोवाइडेड अंडर डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आप याद रखेंगे इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 161 सब सेक्शन 4, यानी कि कैजुअल वैकेंसी के अंदर, ठीक है, कैजुअल वैकेंसी के अंदर जो है जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है उसका प्रोविजन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में कहां पे लिखा हुआ है। तो इट इज रिटेन इन सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 55 दैट इज प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन आर प्रोवाइडेड अंडर डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। तो याद रखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन को कहां पर बताया गया है। तो यू विल हैव टू रिमेंबर कि प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशंस आर प्रोवाइडेड अंडर डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन ऑप्शन में है आपके सामने, ये ऑप्शन जो है वो एरर लिखे गए हैं, आप ऑप्शन वापस से आप रेक्टिफाई करेंगे। ये प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। आप इस ऑप्शंस को सही करेंगे और सबसे पहला लिखेंगे सेक्शन 152 सब सेक्शन 1, दूसरा आप लिखेंगे सेक्शन 152 सब सेक्शन 2, तीसरा आप लिखेंगे सेक्शन 152 सब सेक्शन 6, ठीक है, और चौथा लिखेंगे आप सेक्शन 152 सब सेक्शन 4। तो आपसे जब भी कहा जाए कि रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बाय रोटेशन के बारे में कौन से सेक्शन में प्रोविजन दिया गया है, तो आप कहेंगे सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 के अंदर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइडेड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग नॉट लेस देन डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन, यानी कि जब तक आर्टिकल्स में, ठीक है ना, सारे डायरेक्टर्स के बारे में रिटायरमेंट के का जिक्र नहीं किया गया हो एनुअल जनरल मीटिंग में, तो कम से कम, ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी एलिजिबल टू रिटायर्ड बाय रोटेशन, यानी कि उस कंपनी के 2/3 मेंबर्स जो है वो रोटेशन से रिटायर्ड हो सकते हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर 57 दैट मींस कि प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर प्रोवाइडेड अंडर डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट। अपॉइंटमेंट के लेकर कि किसी भी पर्सन को डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करने के लिए जो प्रोविजंस लिखा हुआ है वो कहां मेंशन्ड है। तो इट इज मेंशन इन सेक्शन 100 एंड प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ डायरेक्टर shall be mentioned in सेक्शन 152, सेक्शन 156। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया गया है, ठीक है, आप इस ऑप्शन को सही कर लीजिए। सेक्शन 152, सेक्शन 156, सेक्शन 160 एंड सेक्शन 162। और आप जानते हैं कि अपॉइंटमेंट को लेकर के कि किसी भी पर्सन को डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, इसका प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 160 के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कह रहा है कि प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में कहां पे जिक्र किया गया है। तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 100 एंड व्हाट, सेक्शन 163 के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 that is section 161 of the Companies Act 2013 relating to appointment of additional directors
अप्लाइज टू, यानी कि 161 जो है कंपनीज एक्ट कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स के बारे में। और इसका जिक्र आपको कहां मिलता है कि किसके ऊपर अप्लाई होता है, सारी कंपनियों के ऊपर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर, कि इनमें से किसी भी नहीं। तो याद रखिएगा सेक्शन 161 जो है जिसके बारे में बताया गया है एडिशनल डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के, इट अप्लाइज टू ऑल कंपनीज। किसके ऊपर लागू होता है, जितनी भी कंपनीज है उन सारे कंपनियों के ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज द फॉलोइंग डायरेक्टर्स आर नॉट एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन। कौन से डायरेक्टर्स जो हैं वो रोटेशन से रिटायर्ड नहीं होते, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स ये ऐसे दो डायरेक्टर्स हैं जो कैन नॉट बी रिटायर्ड बाय रोटेशन। अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ, मतलब कोई व्यक्ति जो है किसी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता यदि वो ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यदि वो पागल हो, जी हाँ नहीं हो सकता। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, एंड ही हैज अप्लाइड टू बी adjudicated as insolvent and his application is pending। yes, ये तीनों के तीनों कंडीशन जो है यदि रहते हैं तो कोई व्यक्ति जो है वो क्या नहीं हो सकता, किसी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है वो है डी, एनी ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ टू imprisonment for a period of 6 months, he shall not be eligible to be appointed as a director in company before 3 years or more, 7 years or more, 5 years or more, or 10 years or more। तो always remember what, he shall not be eligible for how much month। ऑप्शंस देखेंगे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिसको सजा हो गई है किसी भी ऑफेंस में और उसका इम्प्रिजमेंट जो है वो 6 महीने से क्या है ज्यादा का है, तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। कितने सालों तक, तो अप टू 5 इयर्स तक। कितने तक, तो अप टू 5 इयर्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एवरी डायरेक्टर हु इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 162 सबसेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट shall inform to the company about his disqualification। यानी कि कोई भी डायरेक्टर जो 164 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई हो गया है तो उसे अपने कंपनी को अपने डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर DIR 8, बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर DIR 8। Now question number 64, whenever a company fails to file the financial statement, जब कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या नहीं कर सकती, रिटर्न में नहीं करती या सबमिट नहीं करती, और फेल्स टू रिपे एनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और फेल्स टू रिडीम इट्स डिवेंचर, द कंपनी शैल इमीडिएटली फाइल। तो उसी समय कंपनी को कौन सा फॉर्म नंबर जो है वो जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, तो इट विल बी फॉर्म नंबर DIR 9। Dash application for removal of disqualification of directors under section 164 subsection 2 of the Companies Act shall be made in, यानी कि यदि किसी पर्सन को डायरेक्टर के पोस्ट से हटाया जा रहा है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंदर, तो कंपनी को कौन से फॉर्म में भर करके उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 shall be made in फॉर्म नंबर DIR 8, फॉर्म नंबर DIR आप इसको सही करेंगे, फॉर्म नंबर DIR 9, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म नंबर DIR 10 एंड ऑप्शन नंबर फॉर्म MGT फॉर्म नंबर 14। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कंपनी जो है वो फॉर्म नंबर क्या भरेगी, DIR 10 भरेगी। A copy of the registration of a director shall be forwarded to the registrar within dash of the registration, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डायरेक्टर, कोई भी कंपनी में जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भेजनी होगी कंपनी द्वारा। कितने दिनों के अंदर, तो इट विल बी विद इन 30 डेज। कितने दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर। The company shall within 30 days from the date of receipt of notice of registration from a director intermediate the register in। और इसके लिए अभी आपको बताया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट हो जाता है यानी रजिस्टर्ड हो जाता है, तो रजिस्टर्ड हो जाने के बाद
कंपनी को 30 दिनों के अंदर में रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, और रजिस्ट्रार को वो लोग कौन से फॉर्म में बताएंगे, तो कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी इन द फॉर्म DIR 12। वेयर अ डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, जब कोई डायरेक्टर अपने ऑफिस से रिजाइन कर देता है, ही सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड टू द रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन अलोंग विद द रीजन फॉर द रेजिग्नेशन इन। यानी कि जब कोई डायरेक्टर अपने पोस्ट से रिजाइन करता है तो उसे 30 डेज के अंदर जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक फॉर्म भेजना होता है अपने रीजंस के साथ, कि मतलब वो इस कंपनी से क्यों रिजाइन कर रहा है, इसके डिटेल्स के साथ। एंड वो फॉर्म कौन से नंबर में वो बताएगा, तो इट विल बी DIR नंबर 11, फॉर्म नंबर DIR 11। Now the provision for removal of directors are provided in section dash of the Companies Act। यानी removal of directors का प्रोविजन जो है वो कौन से कंपनीज एक्ट में दिया गया है, तो डिफाइंड इन सेक्शन 169। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ 70 सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 stipulates for maintenance of registrar of directors and key managerial personnel and their shareholding। मतलब कि कौन सा सेक्शन जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन जो है वो रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहता है डायरेक्टर्स और की पर्सनल के बारे में, तो इट इज सेक्शन 170। 169 में क्या था, तो अभी हमने पढ़ा 169 में था प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, एवरी पर्सन shall keep at dash, every person shall keep at dash a register containing such particular of its directors and key managerial function। मतलब कि हर एक कंपनी को अपने रजिस्टर ऑफिस में कुछ की मैनेजरियल फंक्शंस को मेंटेन करना पड़ता है, कहां पर, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है द राइट टू मेंबर्स टू इंस्पेक्ट द registers is given under dash of the Companies Act 2013। मेंबर्स को राइट है कि वो कभी भी आकर के कंपनी के रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, एंड दैट राइट इज गिवन इन सेक्शन 171। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, that is copies of the register of directors on a request by the members be provided to them free of cost within। मतलब कि यदि कोई मेंबर जो है डायरेक्टर से रिलेटेड डायरेक्टर के रजिस्टर की कॉपी मांगता है तो वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा विद इन 30 डेज के अंदर। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। KMP स्टैंड्स फॉर, ये सबको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है प्रीवियस ईयर्स में, कि KMP स्टैंड्स फॉर की मैनेजरियल पर्सोनेल्स, की मैनेजरियल पर्सोनेल, ऑप्शन नंबर बी। नाउ 75, क्वेश्चन नंबर 75 पे पहुंच चुके हैं और ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 75 है कि की मैनेजरियल पर्सनल हैज बीन डिफाइंड इन, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है की मैनेजरियल पर्सनल के बारे में। तो इस तरीके से हमारा कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है, और इसके साथ हमने 75 क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस कर लिए हैं, और सारे के सारे 75 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम के अंदर जो है आपके लिए हमारा पार्ट 4 भी आएगा, और आने वाले टाइम के अंदर हम ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 2017 से लेकर के 2022 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको आए हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।